बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 14 सितंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टेलीग्राम मैसेज आप लोगों ने एक्सेस किया होगा। जो लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं है प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मार्केट में मुझे कभी भी कोई भी चेंज इन व्यू या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है तो मैं शेयर करता हूँ। 929 पे मैंने अलर्ट दे दिया था कि वीडियो के अगेंस्ट जा रहा है। जो वीडियो का व्यू था हमारा वो सेल का था, लेकिन हमारे को कोई मॉर्निंग में नहीं मिला प्राइस एक्शन नीचे सेल करने का, और डेटा भी फॉर्मेशन अपसाइड का ही दिखा रहा था। तो फॉर गुड फर्स्ट हाफ एटलीस्ट मार्केट ऊपर रहा उस डेटा के चलते, फिर धीरे धीरे बाद में डेटा रिसीड करना शुरू किया। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपको मैं अपडेट्स शेयर कर सकूं वहाँ पे। सो टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा। चलिए अब आज का डेटा देखते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल किधर जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स आज फिर गए हैं बुलिश, और DIs गए हैं थोड़े से आज फिर से बियरिश, FIs वंस अगेन बियरिश, और प्रोज भी मोस्टली मिक्स टू बियरिश ही गए हैं। चलिए अब देखते हैं नेट पोजीशंस क्या बन के निकल के आ रही है। इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो रिटेल क्लाइंट्स हमारे 61,000 से आ गए हैं 57,600, तो थोड़े से घटे हैं इनके इंडेक्स फ्यूचर्स आज। कुछ शॉर्ट्स ऐड किए हैं इन्होंने, और DIs को देखें तो 88,000 आ गए हैं, शॉर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं लगातार। FIIs को देखें तो इनके घट रहे हैं लगातार लॉन्ग्स, अब 35,600 रह गए हैं। मेनली कुछ शॉर्ट ऐड हुए, कुछ लॉन्ग भी क्लोज हुए। प्रोज को देखें तो प्रोज ने आज बाइंग करी है जम के, और शॉर्ट्स भी क्लोज किए, जिसके चलते 7,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके खत्म हो गए, 5,000 शॉर्ट रह गए हैं खाली। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। सो इंडेक्स कॉल में दोस्तों में रिटेलर ने आज काफ़ी जम के बाइंग करी है। यहाँ पे 90,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए अब इनके, शॉर्ट 90,000 रह गए। और FIIs ने सेलिंग करी है नेट बेसिस पे, तो 1,57,000 लॉन्ग रह गए हैं अब इनके। तो लगातार घटाते जा रहे हैं अपनी कॉल्स को भी और इंडेक्स फ्यूचर्स को भी, माफ़ कीजिएगा, इंडेक्स फ्यूचर्स को भी। और प्रोज को देखें तो प्रोज ने आज कॉल रेटिंग अपनी बढ़ा दी है सडनली, 41,000 फ्रेश सेलिंग करके गए आज वो। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो पुट लगातार रिटेलर बढ़ाता जा रहा है। सो 2 दिन पहले 2,24,000 था, फिर 241, अब हो गया 263। तो लगातार हमारे बब्बर शेयर जो है वो अपनी सेलिंग करते जा रहे हैं, और बहुत बड़ी क्वांटिटी इस समय उनकी पुट सेल में। यानी मार्केट में अगर कोई भी बड़ा फॉल आता है तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि ये बिल्कुल एक नेकेड फ्यूचर बाय करने के जैसा होता है पुट को सेल करना, क्योंकि ये सारी जितनी पुट्स हैं ये नेट सेल है, यानी नेकेड पुट सेल्स हैं मोस्टली। सो FIs को देखें तो FIs ने अपनी पुट लॉन्ग मेंटेन किया आज। और प्रोज को देखें तो प्रोज ने अपनी पुट राइटिंग बिल्कुल ख़त्म कर दी है। देखिए 2 दिन पहले तक 22,000 समथिंग इनके पुट शॉर्ट थे, और शायद उसको बचाने के लिए आज मार्केट को इन्होंने होल्ड करके रखा, लेकिन अब ये बिल्कुल न्यूट्रल आ चुके हैं, एकदम न्यूट्रल गियर में। अब हो सकता है कल का डेटा इनका अगर आया तो पुट बाय का भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो रिटेल क्लाइंट DIs FIs इन्होंने बाइंग किया है, और प्रोज थोड़ी सी सेलिंग करके गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। स्टॉक कॉल्स में आज बाइंग नहीं देखने को मिली है सरप्राइजिंगली, प्रोज जबकि कुछ कॉल बाय करके गए, रिटेलर पुट बाय करके गए और प्रोज उसको सेल करके गए। चलिए चलते हैं अब NSE की वेबसाइट पे और वहाँ से डेटा देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। सो आज FIIs का बाय आया है अच्छा खासा, इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ जी में बल्क ट्रेड्स पड़े हैं, वो भी इंक्लूडेड हैं। सो नेट बाय इनका जो है वो बल्क्स को अगर हम हटा दें तो थोड़ा सा कम होगा। DIs ने ज़रूर आज सेल किया है, यानी बाकी का जो कैश में बाय सेल हुआ है वो रिटेलर्स के द्वारा है। अब देखते हैं कि कुछ फ्यूचर्स के डेटा से हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखने में तो लगेगा कि ये लॉन्ग बिल्डअप है, बट ओपनिंग से अगर हम देखेंगे तो ये प्राइस नीचे बंद हुआ है, यानी कि बेसिकली वहाँ से सेलिंग हुई है मोस्टली। तो दिस इज़ अ शॉर्ट बिल्डअप ओनली। एंड प्रीमियम देखें तो प्रीमियम अब बहुत ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, प्रीमियम बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं बचा है। तो 787 और 80 की अंडरलाइंग वैल्यू है, 7-8 पॉइंट का ही प्रीमियम अभी बचा हुआ है इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं हम ऑप्शन चेन हमें क्या सजेस्ट कर रही है। 16 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो वंस अगेन जो हमारे को
एक तो ये 17,200 पे कुछ कॉल बाय है, और सर्टेनली ये लगता है कि कॉल सेल ज़्यादा है क्योंकि रिटेलर्स के द्वारा बाय की गई लग रही है। और वंस अगेन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है अब वो 400 और 450 के बीच में है, और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा है मार्केट। और नीचे सपोर्ट अगर देखें तो 17,400 का ही सपोर्ट है, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि आज रिटेलर मोस्टली पुट सेल करके गए हैं। अगर ध्यान से अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमारा जो रियल सपोर्ट बना हुआ है वो 17,300 बना हुआ है। मार्केट इंट्राडे में इसके नीचे आता है, फिर बाउंस लेता है, फिर ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। सो यही रियल सपोर्ट है। और 17,250 का लेवल जो है वो ब्रॉडली बहुत बहुत क्रूशियल है, स्पेशली अभी इस मंथ के लिए, सितंबर के लिए। अगर इसके नीचे एक या दो क्लोज आ गए तो ये पूरे ट्रेंड रिवर्सल का एक इंडिकेशन होगा, क्योंकि डेटा फॉर्मेशन जिस तरीके से बन रहा है, लगातार डिस्ट्रीब्यूशंस दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो ये एक जनरल में मेरा व्यू है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू टुडे ओनली। अभी तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, जैसा क्राइम पेट्रोल में बोला जाता है, और पोजीशन लाइट रखें लॉन्ग साइड पे। जितनी लॉन्ग साइड के ट्रेड लेने में आप कंफर्टेबल होते हो, उतने इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा शॉर्ट साइड का भी अगर आपको समझ में आता हो तो ट्रेड लें। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, इट इज़ जस्ट अ नॉलेज शेयरिंग। प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट कीजिएगा बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। तो यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल और पुट बाय दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट वीक वाले में, बट मंथली में डेटा थोड़ा सा शायद बेटर होगा, वहाँ कुछ ज़्यादा और क्लियर पिक्चर हमें दिखाई देगी। निफ्टी में तो नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, रुख करते हैं। सो बैंक निफ्टी का डेटा हमारा जो है, आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा आउट परफॉर्म भी किया है निफ्टी को, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में कोई मेजर चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। सो प्रीमियम यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत बना हुआ है। और अब हम लोग देखते हैं 16 सितंबर की बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। इसमें देखते हैं कि कुछ दिखाई दे रहा है क्या। तो यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, बाय हुई हैं, मोस्ट लाइकली रिटेलर्स के द्वारा ही है, क्योंकि आज ज़्यादातर करके उन लोग का ही बाय है। और जो अब हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल जो है दोस्तों, वो ये बना हुआ है 37,000। अभी फ़िलहाल के लिए 36,700 और 800 भी रेजिस्टेंस के लेवल्स बने हुए हैं, और इनके ऊपर अगर मार्केट क्लोज देगा तो फिर एक कंफर्टेबल जोन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए डेटा ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दी हैं, जो शायद स्मार्ट मनी ने आज बाय करी हैं। और जो सपोर्ट है वो सर्टेनली 36,500 के ऊपर प्लेस्ड है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलर। सो नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन में कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं 37,000 पे। और हम देख लेते हैं मंथली ऑप्शन चेन भी। सो मंथली में हमें कॉल साइड पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पुट साइड पे भी कुछ ऐसा खास नहीं दिखाई दिया है। चलिए चलते हैं अब वापस अपनी शीट की तरफ, और कंक्लूड करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। तो दोस्तों ये सिर्फ आपके ऊपर है, आपका पैसा है, तो प्लीज़ किसी की एडवाइस में ही कीजिएगा ट्रेड। और keep stop loss in system and trade. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies 3 अक्टूबर संडे को है। आप मुझे मेल कर सकते हैं amitamijawan@gmail.com पर। टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट भी किया है कि एक पार्टिसिपेंट जो अभी एनरोल हुए हैं और उन्होंने आज ही 1 लाख प्लस का प्रॉफिट किया है बेस्ड ऑन द कमेंट्री दैट आई शेयर्ड विद हिम। सो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं और बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए amitamijawan@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amitamijawan, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित। चलिए टाइम टू कंक्लूड दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धीरे 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 एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना हुआ है, लगातार अपने नंबर्स घटाते जा रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी, कॉल्स में भी, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी पुट्स को नहीं हल्का कर रहे हैं। इवन आज थोड़े से स्टॉक फ्यूचर्स उनकी तरफ से बाय होते हुए देखें तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आया है कि हल्का सा भी स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर एटलीस्ट मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज मेरी स्ट्रेटेजी, कल मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है तो वो प्राइस एक्शन मिलने पर सेल साइड का ही ट्रेड रहेगा मेरा।
सो ये मेरी रहेगी दोस्तों स्ट्रेटेजी। अगर खुलती है गैप डाउन मार्केट तो फिर प्योर प्राइस एक्शन हम देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, उस तरफ का हम ट्रेड लेंगे। प्राइस एक्शन के लिए मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ दोस्तों। अगर हम सेल साइड पे देख रहे हैं तो पहले लेट इट मेक अ लो, फिर उसके बाद मार्केट को एक बार थोड़ा रिकवर करने दीजिए, और फिर थोड़ी देर में ही अगर वो वापस लो ब्रेक होता है तो वो बहुत बढ़िया हमारे को वहाँ पे सेल साइड का ट्रेड मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहेगी मेरी कल के लिए स्ट्रेटेजी। और स्टॉक्स में उम्मीद कर रहा हूँ कि कल अपसाइड एक्शन देखने को कंटिन्यू रह सकता है। और साथ में दोस्तों जो मैं जनरल व्यू की बात कर रहा था, मुझे कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल रहा है, लेकिन मार्केट गिरने से पहले अक्सर क्या करता है कि मार्केट हमेशा एक ऐसे पीक बनाता है पहले लास्ट में, फिर फॉल आता है, ताकि वो इसलिए लास्ट में एक अपटिक आता है ताकि जो लोग शॉर्ट्स में हैं उनको लगे कि ये मार्केट जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब ऊपर ही जाएगा, मतलब शॉर्ट की कोई अब गुंजाइश नहीं है, तो शॉर्ट्स वाले जो वीक हैंड्स हैं वो निकल जाते हैं। तो वो कोशिश यही रहेगी मेरे ख्याल से इन लोग की भी कि ये मार्केट को एक बार थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं। वो कल ले जाते हैं या कब ले जाते हैं कहना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं पर्सनली क्या करूँगा, मैं पर्सनली बहुत लॉन्ग्स में लाइट होने की कोशिश करूँगा, और शॉर्ट साइड के भी ट्रेड्स मुझे मिलते रहें उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट साइड पे भी फोकस रखूँ, क्योंकि अभी तक बुल रन में हमारा फोकस ज़्यादा करके लॉन्ग साइड के ट्रेड्स में रहता है। और रिटेलर बाय माइंडसेट ऑल्सो एक बुलिश व्यू लेकर के ही मोस्टली चलता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पुट सेलिंग है ये बुलिश माइंडसेट का ही एक नतीजा है, तभी इतनी पुट सेलिंग हो रखी है बजाय उसके कि कॉल सेलिंग उतनी ज़्यादा नहीं हो रखी है। तो दोस्तों इस पीस ऑफ नॉलेज के साथ मैं करता हूँ वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।